द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राजस्थान में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव की भी पूरी तैयारी कर ली है और इसी के चलते कल शाम को राजस्थान अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ पहुंचते हैं और वहां पर चुनावी मंथन करते हैं। लेकिन खबर ये नहीं है दोस्तों, खबर ये है कि जिस विमान से वो लोग गए हैं उसे लेकर विवाद हो रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल कर रहा है। जेपी नड्डा जो कि कोई मंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी वो भारतीय वायुसेना में यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करने की अनुमति उन्हें किसे दी, इसे लेकर सोशल मीडिया पर जो है अब विवाद खड़ा हो गया है। आपको पूरा विवाद बताएंगे कि पूरा विवाद क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर एएनआई का ये ट्वीट देखिए। यहाँ पर एएनआई ने ट्वीट किया है और लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राजस्थान के जयपुर पहुंचे। तो यहाँ पर दोनों के नाम आपको दिखाई देंगे और तस्वीरों में आप दोनों को देख रहे हैं कि दोनों एक साथ खड़े हैं। बाकी जो मंत्री हैं, बाकी जो बीजेपी के सदस्य हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस विमान से ये लोग राजस्थान के जयपुर गए हैं, उस विमान को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है। यहाँ पर जो विमान आपको दिख रहा है वो भारतीय वायुसेना का विमान है, जिसे मंत्री जो है वो सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जेपी नड्डा तो कोई मंत्री नहीं है, वो तो सरकार में है ही नहीं, ना उनके पास कोई पद है। वो तो सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि यहाँ पर एएनआई के ट्वीट ने भी लिखा है कि एक तरफ तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। तो ऐसे में इन्हें उस विमान में यात्रा करने की अनुमति किसने दी, इसे लेकर विवाद हो रहा है। अब आप अपनी स्क्रीन पर साकेत गोखले का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, एएनआई के उस ट्वीट को शेयर करते हुए यहाँ पर साकेत गोखले ने लिखा है, चौंका देने वाला। अमित शाह यहाँ जिस विमान से निकलते दिख रहे हैं वो भारतीय वायुसेना का नभदूत है, जिसका इस्तेमाल विशेष तौर पर सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि ये जो विमान है वो वायुसेना का विमान है और इसका इस्तेमाल जो है वो सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो चुनाव प्रचार करने के लिए ये लोग गए हैं, तो कोई सरकारी कामकाज नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए वहां गए हैं, चुनावों पे मंथन करने के लिए वहां पर गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जेपी नड्डा को साथ लेके गए। जेपी नड्डा को उस विमान में यात्रा करने की अनुमति कैसे और क्यों मिल सकती है, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे लिखा है कि राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह आईएएफ जेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो विमान है वो सरकारी कामकाज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चुनावों में प्रचार करना तो सरकारी कामकाज में नहीं आता। वो तो सरकारी कामकाज नहीं है, वो तो पार्टी का निजी काम है, वो तो चुनाव के लिए हो गया। तो ऐसे में ये जिस तरह से विमान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आगे लिखा है, और जेपी नड्डा को किस आधार पर भारतीय वायुसेना के विमान में यात्रा करने की अनुमति दी गई, जबकि वो तो मंत्री भी नहीं है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह का विवाद हो रहा है। आगे लिखा है कि भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए करदाताओं के धन और वायुसेना के संसाधनों का उपयोग क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने फायदे के लिए चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना विमान का इस्तेमाल कर रही है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर इनकी खिंचाई हो रही है। इसी के साथ साकेत गोखले का दूसरा ट्वीट आप यहाँ पर देखिए। यहाँ इन्होंने लिखा है कि मैं मोदी सरकार के प्रोपोगेंडा स्पिन मास्टर राजीव भारत सरकार को आमंत्रित करता हूं कि वो हमें पीआईबी फैक्ट चेक के माध्यम से बताएं कि कैसे सांसद और भाजपा अध्यक्ष नड्डा चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के विमान में उड़ान भरने के हकदार हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे जवाब चाहिए, मैं उन्हें जवाब देने के लिए इनवाइट करता हूं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए और उसी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए भारतीय विमान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हालांकि इस विमान का इस्तेमाल सिर्फ कामकाज, सरकारी कामकाज के लिए होता है। अगर वो सरकारी कामकाज से वहां पर जाते, किसी योजना का
योजना की घोषणा करने जाते या कोई काम जाते, उद्घाटन जाते, तब भी ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती, हजम हो जाती। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में तो वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजस्थान में चुनावी बिसात बिछाने गए हैं और वहां पर इन्होंने देर रात कोर बैठक की मीटिंग भी ली है और जो परिवर्तन योजना इन्होंने की थी, जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही है, उसका यहाँ पर फीडबैक भी लिया है। तो इस खबर से तो ये साबित हो जाता है कि ये राजस्थान में जो है वो चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। चुनाव में क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से वहां पर चुनावी मंथन करना है, इसलिए गए हैं दोनों। तो ऐसे में ये भारतीय विमान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का आर्टिकल देख रहे हैं जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि जेपी नड्डा, अमित शाह ने देर रात तक लिया फीडबैक, कोर कमेटी सदस्यों के साथ ही ली बैठक, कल संघ के नेताओं के साथ बैठक, यानी आज जो है वो संघ के नेताओं के साथ बैठक भी होनी है। आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसमें तो बीजेपी माहिर है। बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। इसी को देखते हुए आज शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि कल शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जयपुर पहुंच गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी की तैयारी करने, यानी विधानसभा चुनावों की तैयारी करने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह जो हैं वो शाम को जयपुर पहुंच गए हैं। एएनआई का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही लिखा है कि जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं वो राजस्थान के जयपुर पहुंच गए हैं। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरह से भारतीय विमान का इस्तेमाल जो है वो अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर निंदा हो रही है। आगे लिखा है, दोनों नेता एयरपोर्ट से सीधे होटल ललित पहुंचे। यहाँ दोनों ने देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य शामिल रहे। बताया जा रहा है कि नड्डा और शाह ने कई मुद्दों को लेकर नाराजगी भी जताई है। जिस तरह से परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुटी, वहीं स्थानीय नेताओं ने परिवर्तन यात्रा में जोर शोर से हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा को लेकर भी नड्डा और शाह ने नेताओं को नसीहत दी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी कमर कस रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनावों में इसलिए ज्यादा ताकत झोंक रही है क्योंकि उसे पता है कि अगले चुनावों में उसका पत्ता जो है वो बिल्कुल साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं निकाल रही है अब उसके रुझान आने भी शुरू हो गए हैं कि किस तरह से किसी को पैसे ही नहीं मिल रहे। और राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता, वो जिस तरह से बीजेपी को आंखें दिखा रही हैं, उसे लेकर बीजेपी की टेंशन तो बढ़नी ही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको नसीहत भी दे रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने ही नेता किस तरह से ले डूबेंगे और अमित शाह और जेपी नड्डा के बार बार वहां पर जाकर उनके अपने नेताओं से बातचीत करने के बावजूद भी वहां कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरकारी विमान का, भारतीय वायुसेना के विमान का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।